तहसील क्षेत्र में प्रस्तावित मेसर्स कमलेश मेटाकाश प्राइवेट लिमिटेड चुनाव पत्थर खनन परियोजना को लेकर पिछले कई वर्षों से कानूनी व प्रशासनिक विवाद जारी है। इस विवाद की जड़ 2014 से शुरू होती है, जब कंपनी को प्रॉस्पेरिटी पीएल प्रदान किया गया था। इसके बाद से लेकर 2021 तक मामला कई बार राज्य सरकार, खनन विभाग, ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय तक पहुंचा। 24 दिसंबर 2014 राजस्थान सरकार ने एमएस कमलेश मेटाकाश को चुनाव पत्थर खनन प्रॉस्पेक्टिंग पीएल जारी किया। क्षेत्र का डिमार्केशन भी किया गया और पीएल की अवधि 3 वर्ष तक तय की गई। 30 अक्टूबर 2014 इससे पहले केंद्र सरकार ने खनन संबंधी कुछ दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी किए, जो बाद में माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2015 में शामिल हुए। 22 जनवरी 2015 MMDR एक्ट 2015 लागू हुआ, जिसके तहत नई प्रक्रिया और नए नियम तय हुए, जैसे ही लाइसेंस जारी करने से पहले गजट में सूचना देना, निविदा प्रक्रिया आदि। 17 अक्टूबर 2015 राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया कि 1 नवंबर 2014 से 14 जनवरी 2015 के बीच जारी सभी एलओ, प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस, माइनिंग लाइसेंस को रद्द किया जाएगा, ये कहते हुए कि वह केंद्रीय गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है। 3 मार्च 2016 राज्य सरकार ने मेसर्स कमलेश मेटाकाश को सो कॉज नोटिस जारी किया और कारण बताओ कि उसका पीएल क्यों ना समाप्त किया जाए। 30 नवंबर 2016 राज्य सरकार ने औपचारिक आदेश जारी कर कंपनी का प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था। साथ ही सभी संबंधित एलओ लाइसेंस निरस्त माने गए। 15 दिसंबर 2016 खनन विभाग सिरोही ने क्षेत्र का कब्जा लेकर राज्य सरकार के नाम पर नियंत्रण स्थापित किया। न्यायिक कार्यवाही व निर्णय 19 सितंबर 2018 मिनरल्स ट्रिब्यूनल रेवेन्यू अथॉरिटी ने कंपनी की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाया। राज्य सरकार ने 17 अक्टूबर 2015 और 30 नवंबर 2016 के दोनों आदेशों को रद्द कर दिए। ट्रिब्यूनल ने कहा कंपनी का प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस वैध है और बहाल किया जाए। 17 मई 2019 कंपनी ने राज्य सरकार के पालन न करने पर राजस्थान हाईकोर्ट में सिविल रीट पिटीशन नंबर 8906/2019 दायर की गई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि कंपनी की याचिका पर 2 महीने के भीतर निर्णय लिया जाए। 13 अक्टूबर 2020 राज्य सरकार द्वारा देरी करने पर कंपनी ने कॉन्टेक्ट पिटीशन दायर की। न्यायालय ने आदेश दिया कि 13 अक्टूबर 2020 तक सुनाया जाए। 15 अक्टूबर 2020 राज्य सरकार ने पुनः निर्णय दिया। 30 नवंबर 2016 का रद्दीकरण ही बरकरार रखा और कहा कि यह पीएल अमान्य है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एमएस कमलेश मेटाकाश प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान को महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। 15 अक्टूबर 2020 का राज्य सरकार का आदेश रद्द किया गया और कहा कि कंपनी का प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस 24 दिसंबर 2024 वैध है और बहाल किया जाए। राज्य सरकार को आदेश दिया कि क्षेत्र का कब्जा कंपनी को वापस सौंपा जाए। यह भी निर्देश दिया गया कि 30 नवंबर 2016 से अब तक 10 मिनट लेंगे आपके लिए। यह निर्देश दिया गया कि 30 नवंबर 2016 तक का समय दायित्व नॉन माना जाए था तो सभी को लाइसेंस अवधि में गिना जाए। तो ये था कोर्ट का निर्णय। लेकिन गलतियां कहां हुई सरकारों से? जब सिंगल बेंच का फैसला था तो सरकार को डबल बेंच में जाना था। वास्तविक क्षेत्र का दबाव पड़ रहा था तो रिव्यू पिटीशन दायर करनी थी और यदि सुप्रीम कोर्ट से मामला कोई आदेश था तो सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन दायर करनी थी, जो भी नहीं हुआ।
राज की गोद में सभी आज इस विशाल धरना में पधारे सभी सज्जनों के चरणों में सत सत नमन। मैं सबसे पहले इस संघर्ष समिति को धन्यवाद दूंगा कि आपने कम समय में इस पूरे क्षेत्र में जो आंदोलन खड़ा किया है जनहित में। मैं आप सबके बीच में कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे कोर्ट हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, लेकिन सबसे बड़ा कोर्ट होता है तो वो जनतंत्र होता है और ये जाजम होती है। और यहाँ के जनतंत्र और क्षेत्रवासियों की एक ही मांग है, जिस प्रकार महाभारत में अर्जुन को जो लक्ष्य दिया था और एक ही मांग थी मछली की आंख, उसी प्रकार हमारी एक ही मांग है कि ये कमलेश मेटा काट खनन परियोजना कैंसिल हो। इस मांग से न डिगना है, न झुकना है, न रुकना है। साथ ही हमारे पूर्व वक्ता किरण जी और कांतिलाल जी जड़वा ने पार्टी का पक्ष रखा। मैं भी आपको आश्वस्त कहना चाहूंगा कि जब भी संघर्ष समिति चाहेगी, चाहे किसी भी जनप्रतिनिधि, शासन प्रशासन के उच्च अधिकारी, यहाँ तक सीएम साहब, जब भी समिति चाहेगी, बिल्कुल किरण जी और हमारे दिलीप जी और हमारे पूरा संगठन उनसे मीटिंग करवाएंगे और जो विकट समस्या सबके जेहन में है उसके समाधान के लिए सदैव तत्पर है। और हमारे लायक कभी भी काम होगा और समिति यदि रात को 2 बजे भी उठाएगी तो हम सब नंगे पांव आपके बीच में आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आप लोगों की जो भी मांग है, जो आपने ज्ञापन दिया है आज, उसको उचित स्तर पर जहां पहुंचाना है, आपकी मांग को, आपकी जो भी समस्या है, आपके पत्र के माध्यम से हम पहुंचा देंगे। दूसरी बात, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जिस संबंध में आप आए हैं, उस संबंध में मैं आप लोगों को यही कहना चाह रहा हूं कि अभी तक इस कंपनी के संबंध में किसी प्रकार की कोई निजी खातेदारी या किसी का मकान या आबादी भूमि के संबंध में हमारे पास किसी लेवल की कोई सूचना नहीं है। कोई इस तरह का कोई अधिग्रहण जिसमें आपको लग रहा है कि भाई हमारी जमीनें चली जाएगी, उस संबंध में अभी तक हमारे पास इस लेवल की कोई तरह की सूचना नहीं आई है। आप बेफिक्र रहें, आपकी सहमति के बिना किसी कहीं कोई जमीन नहीं ली जाएगी, बिना किसी समझाइश के या बिना कहीं कोई सहमति के, आप निश्चिंत रहें। प्राप्त हुई है, बिल्कुल हमें शांति खूब जानकार राजीवड़ा सब जानकारी तो दीदी अभी मुँह देखो। आज आपने भंडारे भीमोना सब बात तो बता रही थी भी ज्यादा टाइम नहीं आपको गोड़े ना आपने एक केवो साहो के अपने के देसी भाषा में ढोकरा गड्ढे कहता के घोसियोरा घर भरी जो उधरे उधरे होरो बेवान नहीं रहतु बराबर। आपने ये नेता ने अधिकारी ने भ्रमित करी के थोड़ा खातादारी में कद के 1 इंच जमीन नहीं जाए। घणी बातों में आवजियो मती खातादारी नहीं मोरे तहसील क्षेत्र में आ खनन जोजस नहीं। मारो भाई एक आपसे एक निवेदन है, आपने आगे आ बात आवी प्रशासनिक अधिकारी ने थाने के उद्योगपति और दलाल थाने मिसगाइड करवारा वास्तु आवी थाने खातादारी में 1 इंच जगह नहीं जावा दियो तो बड़ारा बातों में आवजियो मती थोड़ा 5 एकड़ गया जमीन तो थाने खतरो है इसे ये नहीं मानो तो थाने पसे जोड़े जबरिया थाने हटावी। आज अटे अल्टो टेक में जेकर आती बनती मारो आवड़ो जावड़ो में